टाहुल करके सब मर गया। मरने के वजह से वहां जीवन संभव था, मर गया, सब दब गया। उसी दबा हुआ चीज से बहुत कुछ मिला। दबा हुआ चीज दबे रह गया अंदर में, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जितना जाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ते चले जाता है ना। पृथ्वी के अंदर चलते जाएंगे टेम्परेचर, कोई भी अंदर जितना पृथ्वी के अंदर जाइएगा सब लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको बहुत अंदर जाने के बाद, क्योंकि टेम्परेचर वहां पर बहुत हाई हो जाता है, हीट रहता है। ठीक है, अब वही चीज हुआ, दो प्लेट टकराया, दोनों प्लेट टकराने के बाद जो है सो हिमालय का निर्माण हुआ और बाकी जीव जंतु जितना था सब दब उब करके खत्म, टें बोल गया। टें बोलने की वजह से यहां पर क्या हुआ कि उसी जीव जंतु पेड़ पौधा के मरने के बाद यहां पर जीवाश्म संभव था और वहीं पर मैंने एक तरह से समझिए वो सब दब करके अंदर मर गया ना, तो मरने के बाद वो जला हुआ सब चीज रह गया, उसी से कोयला का निर्माण हुआ था। भारत में सबसे बेस्ट कोयला कहां, तो जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा सबसे बेस्ट कोयला। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है, कौन सा कोयला होता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइड कोयला। कौन सा कोयला, और सबसे ज्यादा बोले तब झारखंड में आएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा बोले तो झारखंड में आएंगे। और सबसे बेस्ट कोयला का बात करें तो कहां पर, कहां, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब देखिए ये पर्वत का जब निर्माण हो रहा था, माना जब दोनों प्लेट आपस में टकराया, तो दोनों प्लेट आपस में बहुत मजबूत, एक इसके ऊपर, इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, चढ़ते चढ़ते पूरा इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत ऊंचा हो गया। इसीलिए तह दत्तर इसके ऊपर चढ़ते गया, एक प्लेट इसके ऊपर, एक इसके, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया फोल्डर माउंटेन। क्या नाम दिया गया, फोल्डर माउंटेन, मतलब एक के ऊपर है रखा हुआ। ठीक है, इसका क्या नाम दिया गया, फोल्डर माउंटेन। और इसी फोल्डर माउंटेन अभी भी ये प्लेट आपस में, हाँ मॉर्निंग में है 8:30 बजे से, हाँ 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 सर भी हैं, हाँ कल मॉर्निंग में। ठीक है, तो इसको हम लोग मोड़दार या फोल्डर माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए। अब इसी का 3 नाम दिया गया, देखिए नवीन, क्योंकि अभी भी इसका निर्माण हो रहा है इसीलिए इसको नवीन। दूसरा मोड़दार नहीं हुआ, फोल्डर माउंटेन हुआ ना। इसके बाद वलित पर्वत, वलित के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे आगे। ठीक है, समझ गए। अब इस तरीके से इसका इतना ऊंचाई बढ़ा कि विश्व में इससे ऊंचा कोई भी माउंटेन नहीं था। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत हिमालय, अभी हम लोग याद करेंगे सिर्फ हिमालय। ठीक है, हिमालय में भी आगे चलेंगे, अभी सिर्फ इतना रखिए, सबसे ऊंची पर्वत हिमालय में जो सबसे ऊंचा चोटी है उसी का नाम दिया गया माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा चोटी का नाम, कितना ऊंचाई, 8,848 से 8,800। क्यों इतना दिए हम, दोनों के बीच में क्यों रखे, क्योंकि ये बढ़ा घटा थोड़ा सा बढ़ते घटते रहता है। बर्फ का बना हुआ है, पूरा बर्फ का चट्टान है, इसलिए कभी बढ़ता है कभी घटता है। एवरेज ऊंचाई इसका हम लोग रखते हैं 8848। ठीक है, 8848 मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत समझने में। हिमालय का निर्माण कौन कौन सा प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और अगर पूछ दे सबसे बेहतरीन कोयला कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सा प्लेट, इसको कौन कौन सा पर्वत बोलते हैं, नवीन, मोड़दार और वलित। अब इसको वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, इसको कैटेगराइज करके अलग अलग भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो हिमालय है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। समझ गए, हिमालय पर्वत श्रृंखला माना ये बहुत सारा पर्वत से मिलकर के ये पर्वत बना हुआ है। इस पर्वत को हम लोग अब कैटेगराइज करेंगे, कितने भाग में डिवाइड करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमालय माउंटेन रेंज को, हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम लोग कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 4 भाग में। कितने भाग में डिवाइड किया, हिमालय माउंटेन रेंज को कितने भाग में डिवाइड किया, 4 भाग में। मेरे साथ बोलिएगा, एकदम याद हो जाएगा। सबसे ऊपर वाला भाग जो है इसको बोलेंगे ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे,
सबसे ऊपर वाले भाग को। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, ये जो दूसरा वाला हिमालय है सबसे बड़ा हिमालय दिख रहा है ना यहां से यहां तक, इसी को बोलेंगे बृहत हिमालय, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग, आप क्या बताएंगे, सिर्फ इतना याद रखिए, बृहत हिमालय, ठीक है, या फिर ग्रेट हिमालय, बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय। दूसरा नंबर क्या आया, बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय, ठीक है। अब तीसरा नंबर देख रहे हैं, यहां टूटा हुआ है, यहां टूटा हुआ, यहां थोड़ा सा टूट टूट करके चारों साइड जो बना हुआ है, ये तीसरा नंबर है। इसको बोलते हैं लघु हिमालय या फिर लेसर हिमालय, लघु या लेसर हिमालय, लघु या लेसर हिमालय। और सबसे नीचे वाला भाग जो है इसको बोलते हैं आउटर हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय। कितने भाग में डिवाइड किए हिमालय को, कौन कौन सा, फिर से ट्रांस हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, आउटर हिमालय, ठीक है। फिर से एक बार, सबसे ऊपर में, इसके बाद दूसरा नंबर ग्रेटर हिमालय, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर आउटर हिमालय। पक्का याद हो गया, कॉन्फिडेंस के साथ, हटा दे रहे हैं थोड़ा सा। सबसे ऊपर में दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पक्का कंफर्म हो गया। सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, बृहत हिमालय, माने ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। और अगर सबसे पुराना हिमालय पूछ दे तो ट्रांस हिमालय, सबसे पुराना हिमालय ट्रांस हिमालय। अब देखिए इसको भी वर्गीकरण करेंगे अलग अलग करके, क्लासिफिकेशन करके अलग अलग तरीके से देखेंगे। ये हिमालय का अभी जो देखे हम लोग, हिमालय माउंटेन रेंज में इसको 4 भाग में किए। अब इसके अंदर के भाग को भी पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक बार में समझ जाएंगे। इसको पहले, इससे पहले थोड़ा सा एक चीज और समझेंगे। जब आउटर हिमालय से नीचे आते हैं तो वही प्लेट्यू, भारत का ऊंचा वाला भाग, थोड़ा सा चीजें छूटा हुआ है, इसको हम लोग प्लेट्यू में पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा, लेकिन समझ लीजिए हिमालय के नीचे वाला जो हिस्सा था, माना आउटर हिमालय से जो नीचे वाला हिस्सा था, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान या फिर ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। याद रहेगा, माना इसको बोलेंगे HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल। क्या बोलेंगे, इस बीच वाले एरिया को। आगे देखिए समझा दे रहे हैं क्या, कहां पर बोलेंगे हिमालयन फ्रंट फॉल। देखिए ये समझ गए, ट्रांस, बृहत, इसको क्या बोलेंगे लघु, और नीचे वाले को शिवालिक हिमालय, और नीचे में जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये जो है हिमालय का भाग है, और ये जो है प्लेट्यू का हिस्सा है। इसको अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, उसको हम बताएंगे आपको प्लेट्यू जब पढ़ाएंगे तो। लेकिन ये चीज याद करना बहुत जरूरी है। देखिए ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा जगह है, उस जगह का भी एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ये तो बड़ा मुश्किल है, माने इस सब के बीच में होगा थोड़ा थोड़ा सा जगह, होगा ना जगह, उसका एक नाम दिया गया। इन दोनों के बीच वाले एरिया को एक नाम दिया गया, उसका नाम रखा गया ITCZ। क्या नाम दिया गया, ITSZ, CZ दूसरा चीज है, ITSZ, ITSZ, इंडस तिस्यंतपुर सचर जोन। क्या बोलेंगे, इंडस तिस्यंतपुर सचर जोन, बोलिए मेरे साथ, इंडस तिस्यंतपुर सचर जोन, बोलिए इंडस, हम एक एक वर्ड, इंडस तिस्यंतपुर बोलते हैं, वो दूसरा चीज हम आपको बता देंगे, अभी क्लियर कर देंगे। वो पहले जो बोल रहे हैं वो बोलिए, इंडस तिस्यंतपुर सचर जोन। फिर से बोलिए, इंडस तिस्यंतपुर सचर जोन, ठीक है। तिस्यंतपुर, 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 PUR, पूर समझ रहा है ना, तिस्यंतपुर, ठीक है। यहां जो लिखा हुआ है इस वर्ड पे अभी मत जाइएगा, ठीक है। अभी आप उससे भी शॉर्ट हो तो उसको याद कीजिए, ITSZ। क्या बोलेंगे, ITSZ, याद हुआ। अगर हम पूछ दें ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलेंगे, पक्का। इसी प्रकार से ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय, माने लेसर हिमालय के बीच वाला जो भाग जो रहता है उसको बोलते हैं MCT,
मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय वाले बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे? MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आते हैं, शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत का विशाल मैदान था ना, फील्ड वाला एरिया, उस दोनों के बीच वाले भाग को HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल। क्या बोलेंगे? हिमालयन फ्रंट फॉल। चलिए फिर से ऊपर में, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच वाले भाग को, बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच के, लघु और शिवालिक के बीच वाले भाग को, और शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान के बीच वाले, पक्का कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं अब। सबसे पहले बताइए हिमालय को कितने भाग में डिवाइड किए? कौन कौन सा भाग था? जो नहीं बोलिएगा उसको जिंदगी में कहियो याद नहीं हो, एकदम जोर से बोलिए। सबसे पहले, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर आउटर, पक्का। सबसे बड़ा हिमालय ग्रेटर हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय, और सबसे पुराना हिमालय ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में क्या है?